अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। हम अक्सर अपने बचपन से सुनते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाएं। माँ की गोद से कब्र तक इंसान इल्म हासिल करता है। लेकिन कराची की जो बदनसीब आवाम है वो इल्म तो हासिल कर लेती है, लेकिन उस इल्म को जब इस्तेमाल करने की बात आती है, मेरा मकसद है नौकरी करने की, तो वो बदनसीब आवाम नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें भी खाती है। उसकी क्या वजह है, आज हम इस पे एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जो आपको मालूमात भी देगा, साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों का भी इंकशाफ होगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हमारे नौजवान जो एक तरफ तो हमारे शहर में बेरोज़गारी उरूज पे है, दूसरी तरफ हमारे नौजवान जब नौकरियां तलाश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, नौकरियां उनको मिल जाती हैं या नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको ऐसे काफ़ी सारे लोग तंग करते हैं या फ्रॉड का शिकार कर देते हैं और अपने जाल में फंसा लेते हैं, जिसके बाद वो अपना काफ़ी सारा नुकसान करते हैं। लेकिन हमारी आवाम सरकारी नौकरी हो या निजी नौकरी, इस हवाले से कितनी मालूमात रखती है, उनको कितना पता है कि अगर उनको सरकारी नौकरी हासिल करनी हो या निजी नौकरी हासिल करनी हो तो वो किस तरीके से की जाती है, ये आवाम से ही जानते हैं। मेरे साथ आइए। मुझे बताओ, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना हो, जाहिर सी बात है, अभी स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, आगे अप्लाई करना हो गवर्नमेंट जॉब पे कराची में स्पेशली, अप्लाई करने का प्रोसीजर पता है कि सबसे पहला क्या स्टेप होता है गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करने का? मेरा मूड नहीं है गवर्नमेंट जॉब करने का। कोई ख़ास वजह? बाहर जाना है। वो तो मुझे पता है कि काफ़ी लोग मजबूर हो गए, लेकिन अगर तुमसे मैं जनरली पूछूं, कोई इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कैसे की जाए? इसकी है, इसका बुक है, इसका बता। आप बताओ, आपको कोई इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट जॉब पे किस तरह अप्लाई किया? नहीं, अब तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन पोर्टल वोटल का हो गया है सिस्टम, लेकिन अभी मुझे ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है नहीं कुछ ज़्यादा ना। आपको मैं अगर थोड़ा सा बताऊं कि इस साल में 2-4 ऐसे केसेस हुए हैं कि फेसबुक सोशल मीडिया को यूज़ करके गवर्नमेंट जॉब के फेक एड्स लगाए गए और फिर स्पेशली लड़कियों को बुला के हरासमेंट की गई गवर्नमेंट जॉब की फेक एडवर्टाइज़ के ऊपर। अब वो लड़कियां हों लड़के हों, ये थोड़ा सा एक शेडी सा मामला है जो हुआ इस साल। आप क्या समझते हो कि सोशल मीडिया के थ्रू लोग जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड का शिकार नहीं होते इस तरह? जी, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस वक्त तो, क्योंकि ख़ास तौर पे लोग बिना किसी मालूमात के ना अपनी पर्सनल डिटेल्स देते हैं और इन सब फ्रॉड में फंस जाते हैं। आप क्या कहोगे इस पे, अगर मैं पूछूं कि क्या मैसेज देना चाहोगे अपने स्टूडेंट मेट्स को, दोस्तों को? और गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो सबसे पहले किस चीज़ को फॉलो करो? मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेज पे चेक करूँगा, या अगर मेरे कुछ जान पहचान हो मैं उससे मालूम करूँगा कि हाँ भाई ये ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं है। और मैं यही बोलूँगा कि आप ना किसी को अपनी पर्सनल डिटेल्स दें ना कुछ दें, बस आप ये कि मतलब सही से पहले वेरीफाई करें। ख़ास तौर पे जो वेरीफाइड पेजेस होते हैं उन्हीं को आप भरोसा कर सकते हैं इस टाइम तो, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। ज़माना बहुत ख़राब है। आप बताइए भाई, सरकारी नौकरी लें तो किस तरह लें और सबसे पहले क्या करें? भाई पहली बात, सरकारी नौकरी मिलना कराची में कराची वालों को बहुत मुश्किल है। वजह आप सबके सामने मैं बोलूँगा, मैं उठा लिया जाऊँगा। अब ये तो वाकई है कि मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर बेचारा कोई ख्वाहिश रखता भी है कि उसको मिल जाए अगर, तो सबसे पहले क्या करे वो? सबसे पहले वो ये करे कि अपना ऑथेंटिक, अगर उसको न्यूज़ कहीं से मिली हो, पहले उसको सबसे पहले वेरीफाई कर जाके जिस भी ओहदे में उसको जाना हो गवर्नमेंट उस पर, तो पहले जाके वो मालूमात करे अच्छी तरीके से, अपनी ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करे किसी को भी। अच्छा, ये तो आपने सही कहा, लेकिन अगर मैं आपसे ही पूछूं कि अगर आपको पता चलता है भाई फला जगह कहीं गवर्नमेंट जॉब आई है, अक्सर दोस्तों सुनते हैं ना यार फला डिपार्टमेंट में जॉब आई है, तो जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करने का? पहले 1-2 स्टेप्स क्या हैं? पहले 1-2 स्टेप, सबसे पहले मैं मतलब किसी से रब्ता करूँगा जो मतलब गवर्नमेंट के पहले से होंगे कि न्यूज़ सही आई है या नहीं आई है, फिर उसके बाद मैं अप्लाई करने की सोचूंगा। अच्छा, मैंने जिस तरह अभी कहा कि हमारे पास कुछ इस तरह के केसेस भी होते हैं कि अक्सर हमारी लड़कियां, लड़के, यंगस्टर जो है ना वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। आप इस हवाले से क्या कहोगे? फ्रॉड का शिकार होने पे तो सबसे पहले आपको अपना माइंड क्लियर रखना है। अगर आप माइंड पैसों की तरफ भागेगा, आप तो हैरेस और वो फ्रॉड का तो आप धोखा खाओगे ही खाओगे। ये तो कंपलसरी है कि धोखा आपको मिलेगा, क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त होगा गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, मैं बहुत ये होगा वो होगा, मैं बहुत आसाइश हो जाएंगी। लेकिन नहीं, जो फ्रॉड करने की सोचते हैं उनका यहाँ पर भी वो है, क़यामत वाले दिन भी उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं, लोगों के माइंड्स के साथ खेल रहे हैं, उनको क्या मैसेज हो गए? क्योंकि मैंने बताया ना, इस साल कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए बुलाया तो गया, जब वो लड़कियां वहाँ पे पहुंची तो कहानी कुछ मुख्तलिफ थी। उनको चाहिए कि ऐसा ना करें, अपने लड़कियों लड़कों को अपने भाई बहनों की तरह समझें, जैसे उनका अपने भाई के और बहनों को ट्रीट करते हैं वैसे ही हमें भी ट्रीट करें। जो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, जो
भेजते हैं ऐसे कि गवर्नमेंट जॉब का सीन है। मुझे बताओ, अभी आप स्टूडेंट हो, आगे जाके इंशाल्लाह जॉब भी करोगे, तो जॉब के लिए जो अप्लाई करने का प्रोसीजर होता है स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो पता है आपको कि गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई किस तरह किया जाता है? पता नहीं है तो मुझे, इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है? अभी तो नहीं पता। अच्छा, जनरली अगर पूछूं कि दोस्तों में उठते बैठते होगे, फैमिली में फादर भी होंगे, बड़े भाई भी होंगे, किसी तो सुना होगा, और गवर्नमेंट जॉब अगर अप्लाई करनी हो तो किससे पूछोगे? किससे? जो गवर्नमेंट में होगा उसी से पूछेंगे पहले तो, कि कैसे उसने अप्लाई करा और क्या करा। अच्छा, तुम्हें इस चीज़ की मालूमात ना होना तो चलो ठीक हो गया, लेकिन अगर ये मालूमात नहीं है और कल को तुम किसी फ्रॉड का शिकार हो जाओ, कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना दे, क्या करोगे? अल्लाह से मदद मांगेंगे, कुछ नहीं कर सकते, और दूर ही। अल्लाह ताला तो मदद कर रहा है, लेकिन इंसान खुद भी तो मदद करता है ना, क्योंकि ऐसे सारे बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के नाम पे झांसा दे रहे हैं, और फिर आप जाके, वैसे क्या समझते हो कराची में गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलती? मिल जाती है, आपके पास सोर्स थोड़ी सी होनी चाहिए और ये बढ़ जाती है, आगे निकल जाते हो। मुझे बताओ, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना है, कराची में रहते हो, क्या करोगे सबसे पहला स्टेप? पहले तो ग्रेजुएशन करेंगे अच्छी। वो तो कर ली ना, अब पढ़ाई मुकम्मल हो गई, अब गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है कराची में, सबसे पहला स्टेप क्या हो? अप्लाई करना पड़ेगा, टेस्ट। कहाँ पे? कोई से भी इदारे में जहाँ अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छे ग्रेड की जॉब मिले। ये कोई सा इदारा तो ठीक है, अब कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई किस तरह करते हैं? गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये नेवी वगैरह भी, एयरफोर्स, कोई भी गवर्नमेंट जॉब? हाँ नेवी वगैरह के अंदर अप्लाई करना है। वो तो मुझे तुमने बता दिया कि करना है, मैं पूछ ही रहा हूँ कि अप्लाई करने के प्रोसीजर के बारे में पता है, इल्म है कि अप्लाई किया किस तरह जाता है? पहले एंट्री, वहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है उसके अंदर, फिर उसके हिसाब से वो बताते हैं किस तरह के क्या क्या चाहिए, क्या उनके बारे क्या आपका करेक्टर होना चाहिए, उसके बारे में टेस्ट देना पड़ेगा वहाँ पे। टेस्ट के बाद आप जब टेस्ट क्लियर हो जाएगा फिर इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू के बाद वो आपको बताते हैं फिर ट्रेनिंग है। फेसबुक पे कोई ऐड आ जाए, फेसबुक पे कोई ऐड लगा हुआ हो कि भाई फलां डिपार्टमेंट में 16-17 ग्रेड की जॉब्स आई हैं, तो उस ऐड को देख के फॉलो करोगे? नहीं। क्यों? अगर 16-17 ग्रेड की जॉब ऐसे ही मिल रही होती तो हर चलता फिरता बंदा जो है जॉब वाला होता है, रोजगार वाला। यही मेरा असल सवाल था कि सोशल मीडिया पे इस तरह बहुत सारे फ्रॉडिया लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के नाम पे लोगों को बुलाते हैं, इवन लड़कियों को बुला के हरासा भी किया गया कि हम आपको गवर्नमेंट जॉब देंगे। इस हवाले से क्या कहो? इस हवाले से हर किसी को इस बारे में नॉलेज रखनी चाहिए कि अगर ऐसी जॉब मिल रही होती तो आज जो है पूरे कराची के अंदर 90% लोग जो है गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे होते और सबसे ज़्यादा सहूलत भी गवर्नमेंट के अंदर मिलती है, तो वो इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। तो लोग आप भी थोड़ा अक्ल रखें, आपको ही पता होना चाहिए कि भाई ऐसे हर कोई तो फेसबुक के ऊपर कहाँ जॉब मिलती है 16-17 ग्रेड की। आजकल प्राइवेट कंपनी जॉब नहीं दे रही फेसबुक के ऊपर। हमने देखा है हमारे माशरे में, पता नहीं लोगों के पास इतना इल्म कहाँ से कि वो अभी कुछ ऐसे केसेस हुए इस साल में कि वो फेसबुक का ऐड देख के उनके ऑफिस चली गई लड़कियाँ और फिर उनका गलत इस्तेमाल किया गया। इस पर क्या कहोगे? इस पर सबको नॉलेज रखनी चाहिए ना, जो हर इंसान एक जैसा नहीं है। अब वो आपको 16-17 ग्रेड की जॉब इतनी आसानी से देगा नहीं। आपकी नॉलेज हो, आपकी तालीम उसके अच्छी हो, आपका करेक्टर अच्छा हो, फिर आपको जब गवर्नमेंट वगैरह की जॉब तो एक अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी ना, अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएगी। जो उनकी नीड होगी वो वहाँ पे अपने पेज के ऊपर, अपने ऑफिशियल पेज पे अपलोड करेंगे। फिर फेसबुक पर अगर ऐड चल रहा होता तो आज मेरा मानना ये है कि आजकल हर कोई आदमी बेरोजगार नहीं घूम रहा होता। आप अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो और अभी जाहिर सी बात है अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे, उसके बाद क्या प्लान है? गवर्नमेंट जॉब करोगे, प्राइवेट जॉब? अगर गवर्नमेंट जॉब करते हो तो गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने का सही तरीक़ेकार क्या है? सबसे पहले तो मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ और सेकंड ईयर के बाद इंशाल्लाह अपनी एजुकेशन पूरी करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या होता है। पहले तो एक्सपीरियंस लिया जाएगा। वो ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो क्या तुम्हें इस चीज़ का इल्म है कि गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करने का सही तरीक़ेकार क्या है? सही तरीक़ेकार गवर्नमेंट खुद अपॉर्चुनिटीज़ देती है। उन अपॉर्चुनिटी देखिए, हमारा काम होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। वो सारा हम पे होता है कि हम कौन सी अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करते हैं। अगर मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ और उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में किसी डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो वो मैं स्पेशली उस डिपार्टमेंट जाऊँ जहाँ हद से ज़्यादा मौके मुझे फराहम किए जाएँ। जैसे अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, आप केमिस्ट्री में चल जाएँ। उसके बाद आप SPSC में अप्लाई कर लें, आप FPSC में अप्लाई कर लें। वो अप्लाई तो कर लोगे। मेरा सवाल ये है कि हमारे माशरे में अक्सर ये होता है कि अप्लाई करने के लिए लोग जो है ना वो अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन गलत जगहों पे अप्लाई कर देते हैं और वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इस पर क्या कहोगे? नहीं देखिए, अब वो तो बंदे को अपना ही होता है कि बंदे को खुद एनालाइज करना होता है कि कहाँ फ्रॉड किया जा रहा है, कहाँ नहीं किया जा रहा, वो बंदे पे खुद पे है।
आप नहीं समझते सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके लोग काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड भी कर रहे हैं? देखिए वो तो बंदे पे एंड में खुद भी आ जाता है ना कि वो बंदे की एनालाइजिंग पावर कितनी है, वो एनालाइज कितना करता है। मुझे बताओ, अभी आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, जॉब भी करोगे आगे जाके, पहले तो ये बताओ गवर्नमेंट जॉब करनी है प्राइवेट जॉब? अगर गवर्नमेंट जॉब करोगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करने का? मैं वैसे तो हमारी फील्ड प्री मेडिकल है, डॉक्टर बनेंगे तो हम प्राइवेट क्लिनिक करना चाहूँगा, मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस करूँगा। लेकिन अगर जैसे गवर्नमेंट जॉब मिलती है किसी भी हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह, तो उस हिसाब से आप कह रहे हैं पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले कहाँ अप्लाई करोगे? गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट हमारे इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, वो तो तुम मेडिकल में पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब करोगे, पहले स्टेप्स क्या होते हैं गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के लिए? फॉर्म्स वगैरह जितने भी आपके हैं वो जमा करना, इंटरव्यू देने पड़ते थे, जैसे अखबार में आए या पता चला आपको किसी से कि यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की या किसी भी तरह की जॉब अवेलेबल है, तो ज़रूर वहाँ जाके बात करनी चाहिए। वो पता कहाँ से चलता है? पता ये आजकल हमारी जनरेशन से न्यूज़पेपर तो पता नहीं चलता, तो इंटरनेट पर ऐसे पेजेस होते हैं या हॉस्पिटल का कोई पेज हो, वहाँ पर ऐसी वैकेंसीज अवेलेबल हो जाती है। या फिर आपका कोई रिलेटिव, जैसे मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, तो कहीं पे भी ऐसे पता चलता है, तो रिलेटिव से ज़्यादातर पता चल जाता है। अगर फेसबुक पे लिखा है कि आपको जिना अस्पताल में फलां ये इस ग्रेड की नौकरी मिल रही है, तो अप्लाई करोगे? ज़रूरी नहीं है, पहले मैं वो कंफर्म करूँगा न्यूज़ रियल है कि नहीं है। अगर न्यूज़ सही हुई तो ज़रूर अप्लाई करूँगा जिना अस्पताल में। तुम कंफर्म क्यों नहीं करोगे? फेसबुक पे आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा इस दौर में हर बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यही मेरा सवाल है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के नाम पे, उनको क्या कहोगे? अब इस बारे में कुछ ये जिस तरह का दौर है ना, जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं सोशल मीडिया के, उधर बहुत सारे नुकसानात भी हैं इसके। अब साइबर क्राइम के ऑफिसेज भी बहुत सारे बन गए। सबसे पहला, जैसे अभी मेरे साथ कुछ दिनों पहले ही सीन हुआ है ये कि कॉल्स आ रही हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो 10-12 कॉल आई और एक ही शहर के नंबर से, कराची से एकदम आई ना, तो फिर डायरेक्ट मैंने साइबर क्राइम के ऑफिस पे रिपोर्ट की और उनकी अब तो ये है कि आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ निकल के आ जाते हैं, तो वो कंप्लेन कर दी है उनकी। अब देखें होता है तो इस तरह हम अपनी तरफ से तो यही स्टेप ले सकते हैं कि भाई कंप्लेन करते हैं साइबर क्राइम के ऑफिस पे, उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। मैसेज क्या दोगे उन लोगों को जो सोशल मीडिया पे फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं? अक्सर स्टूडेंट भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब देखते हैं और चले जाते हैं, बस वेरीफाई नहीं करते। जो कर चुके हैं, जो इस चीज़ से गुजर सके, उनको तो यही मैसेज दूंगा कि डिसहार्ट ना हो। अब जो कर लिया है, जो आजमा लिया, उससे सीखें और आइंदा जो है खुद को भी इस बात से बचाएं और दूसरों को भी जो है ये फैलाएं इन्फॉर्मेशन कि भाई इस चीज़ से बचना चाहिए, जैसे कि आपका चैनल फैला रहा है। आप बताओ मुझे, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना है आपने, तो क्या इल्म है आपको कि गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी जॉब पे अप्लाई करने का? सबसे पहले तो जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस एग्ज़ाम होता है, उसके अगर आप उससे पास कर लेते हैं अच्छे नंबर से, गुड मार्क्स से, तो आपको 17 ग्रेड स्केल की जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट। और अगर कोई ऐसी जॉब दे रहा है आपको डायरेक्ट 17 स्केल की, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट जॉब कोई सी भी हो, उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, सेंट्रल सुपीरियर या कोई सी भी FPSC का, उससे आप पास करके फिर ही मेरिट पे, उसके बाद भी मेरिट के ऊपर ही आपको जॉब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिखा है कि 11वें 14वें 15वें 16वें ग्रेड की फला जगह नौकरियां हैं, अप्लाई करोगे उस पर? नहीं, अगर मैं देखूंगा तो टोटली फेक है वो एक तरह से। डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिल सकती, चाहे आप पेड करके लो या कैसे भी लो, जब तक आप एग्ज़ाम पास नहीं करोगे आपको जॉब नहीं मिलेगी। जो हमारे यूथ यंगस्टर्स, तुम जैसे दोस्त, तुम जैसे छोटे भाई जो ये काम कर रहे हैं, इवन लड़कियां बेचारी ऐसे फ्रॉड्स का शिकार हो रही हैं, लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और बताते हैं हम गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, लोग चले भी जाते हैं, उनको क्या मैसेज दोगे? उनको यही मैसेज दूंगा, अगर आपके साथ स्कैम हुआ इस तरह से तो आपको एक लेसन मिला है। अब अगर आपको लेसन मिल गया तो आप दूसरों को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को सर्किल में बताएं, इससे लेसन दें उनको कि मेरे साथ स्कैम हुआ तो आपके साथ ना हो ऐसा स्कैम। और अगर आपके साथ स्कैम हो गया है तो हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिया हुआ है कि FIA की साइबर क्राइम की वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर उसकी डिटेल्स अपलोड करें विद NIC नंबर, तो उसके ऊपर फर्दर एक्शन लिया जाएगा। तो मैं यहाँ यही कहना है कि अब इससे बचें, अपने आप को एक लेसन दें, और बस यही हो सकता है, बाकी हम इसको खुद से तो रोक नहीं सकते। गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करनी है तो सबसे पहला क्या समझते हो, क्या प्रोसीजर होता है एक स्टूडेंट को, एक यंगस्टर को गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के लिए?
उसके लिए सबसे पहले तो आपको टेस्ट होता है कि अगर आप 15-16 ग्रेड में भी होता है तो ऐसे फर्स्ट सेकंड ईयर के बाद तो या कॉलेज के बाद तो डायरेक्ट वो हो नहीं सकता। इसके लिए आपको पहले टेस्ट देना होता है। उसमें अगर आप टेस्ट पास हो गए तो मेरिट के बेस पे आपको सीट्स मिलती हैं और इतना आसान है नहीं गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने की। अच्छा, तुम अभी घर गए, कल सुबह तुम्हारे फेसबुक अकाउंट पे एक नोटिफिकेशन आता है कि फला पेज के ऊपर 5 से 15वां ग्रेड तक की जॉब्स मिल रही हैं, तो उसको फॉलो करोगे? मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करूँगा। और देख के ही फेसबुक पे बहुत सारी फेक होता ही है। अगर वेरीफाई करना होगा तो गवर्नमेंट वेबसाइट जो है उस पर जाके वेरीफाई करेंगे भाई ये जॉब अवेलेबल हैं कि नहीं है। नहीं होगी तो सीधी सी बात है ये फेक ही है, क्योंकि ऐसे तो अब इतनी 17 ग्रेड की 16 ग्रेड की जॉब आपको कोई देगा थोड़ी ऐसी फेसबुक ऐड चला के। लेकिन लोग ये कहते हैं वो हम फेसबुक पे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। अगर काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं बेचारे जो नीडी होते हैं, वो इन एडवर्टाइज को देख के फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, उनको क्या मैसेज दोगे? ये जो फेसबुक सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट जॉब्स के एड्स आते हैं, फिर लोग चले जाते हैं और पता चलता है वो फ्रॉड था, उनको क्या मैसेज दो? उनको ये मैसेज दूंगा कि आप सबसे पहले तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये सब बहुत ट्रैफिक इसमें इतना आता है, बहुत सारे फेक आते हैं, ऐड आते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें वेरीफाई करना चाहिए। देख के कि 17 ग्रेड की है, देख के बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है तो लोग चले आते हैं कि भाई जाएंगे। और उसमें सबसे पहले ये होता है कि अगर आपको वो जॉब ऑफर करते हैं तो पहले आपसे पैसे मांगते हैं कि भाई आप पैसे दें ताकि हम आप सिक्योर करें। तो कोई भी अगर आपको जॉब देगा तो वो ऐसे तो देगा नहीं कि आप पहले पैसे दो फिर हम आपकी सीट सिक्योर करेंगे। तो अगर आपसे पैसे मांग रहे तो सीधा सा फ्रॉड है, इसमें तो कुछ है नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कुछ लोग इस फ्रॉड में फंस जाते हैं, उनको कोई मैसेज नहीं दो? उसमें ये मैसेज दूंगा कि आपके साथ अगर एक बार हो गया है तो अभी अपने लिए लेसन लें और आपने दोस्तों को रिश्तेदारों को बताएं कि भाई अब ये अगर ऐसा हो तो आप ना करें। अब उनके साथ तो हो गया ये। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर कोई आप सोशल मीडिया यूज़ करते होगे ना, अगर कल को कोई ऐड आ जाता है आपके सामने फेसबुक के ऊपर कि गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं, क्या उस पर अप्लाई कर दोगे? फ़िलहाल तो नहीं, अभी तो पढ़ रहा हूँ मैं, आगे पढ़ाई के बाद फिर सोचा। सही है, लेकिन कभी ना कभी तो जॉब करनी है ना। तो अगर अप्लाई करोगे, मेरा सवाल ये है कि उसको अप्लाई करने के प्रोसीजर, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत होती है ना, लोगों को मिसगाइड बहुत किया जा रहा होता है। अगर तुम्हारे पास सोशल मीडिया पे कहीं इन्फॉर्मेशन आती है, तुम कैसे उसको टैकल करोगे कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स वहाँ पे आई नहीं? मैं नहीं करूँगा, इग्नोर कर दूँगा मोस्ट प्रोबेबली। गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन में फंस जाते हैं। तो उस हवाले से क्या कहोगे? यही अवेयरनेस फैलाऊँगा और क्या करूँगा। क्या अवेयरनेस फैलाओगे? कि ये जो फेक न्यूज़ है सब, इस पर आप अप्लाई नहीं करें। वैसे तुम्हारी कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी, O3 में तुमने बताया तुम पढ़ रहे हो, क्या नॉलेज है? गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ पे आती हैं? गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं। आती कहाँ पे? आती सोशल मीडिया पे। तुम कह रहे हो सोशल मीडिया पे तो फेक आती हैं, ये नहीं पता कि उसका ओरिजिनल पोर्टल कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। जहां हमारे माशरे में एक तरफ बेरोजगारी उरूज पर है, वहीं दूसरी तरफ हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो नौजवानों को झांसा देके अपने जाल में फंसाते हैं। उनको ऑफिस का एड्रेस तो दिया जाता है, लेकिन ऐसी मशकूक जगहों पे बुलाते हैं जहां पे उनको हिरासा किया जाता है। रवासाल में कुछ ऐसे ही केसेस रिपोर्ट हुए हैं, आपको दिखाते हैं। जैसा कराची के इलाके ब्रिगेड की रिहायशी खातून के साथ हुआ, जिसको नौकरी का झांसा देकर नौजवान ने गुलिस्तान जौहर मकान पर बुलाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून ने फेसबुक पर नौकरी का इश्तिहार देखकर नौजवान से राब्ता किया था, जबकि दूसरी तरफ कैदाबाद की रिहायशी उरूसा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फहद नामी नौजवान ने सरकारी नौकरी का बहाना बनाकर लड़की उरूसा को गुलिस्तान जौहर अपने घर बुलाया। याद रहे, उरूसा और फहद की भी सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। लड़की घर पहुंची तो फहद ने अपने दोस्त के साथ असले के जोर पर लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। सर आजकल तो सोर्स ही चल रही है सब, वो कॉल होती है, सोर्स होती है और उससे लगती है गवर्नमेंट जॉब वगैरह। पापा की सोर्स तो होता है, वो तो पापा की सोर्स तो होता है गवर्नमेंट। ग्रेड्स होते हैं, हमें पहले तो एक टेस्ट पास करना होता है गवर्नमेंट वालों का, फिर वो ग्रेड के हिसाब से जॉब देते हैं जो आपकी डिग्री होती है। उनके इदारे पे जाए ना, खुद पर्सनली विजिट करें, ऑनलाइन पे पूरा भरोसा नहीं रखें ना, उधर जाएं, वहाँ पे जाके क्लैरिफाई करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं या ये सब कोई फ्रॉड या स्कैम तो नहीं है। अच्छा, हमारे काफ़ी सारे ऐसे नौजवान हैं जो तालीम हासिल करने के बाद इस बेरोज़गारी की वजह से बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी लगाते हैं और बहुत सारे बिजनेसेस भी करते हैं ताकि उनके जो है वो रोज़गार, पैसों की आमदनी बढ़ सके। इस तरह के कुछ लोग, अभी मज़ीद मैं लोगों से भी बात करूँगा, अभी एक मेरे साथ मौजूद भी हैं। मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं? एक तो बेरोज़गारी बहुत है हमारे मुल्क में, स्पेशली कराची में भी, और अगर कोई नौजवान बहुत सारी तालीम हासिल करने के बाद
नौकरी की तरफ जाता है तो उसको अगर सरकारी नौकरी हासिल करनी हो तो उसको क्या करना चाहिए? क्या अगर आपको अगर सरकारी नौकरी हासिल करनी है तो क्या करेंगे सबसे पहले? सरकारी नौकरी के लिए हम तो फ़िलहाल इस तरफ नहीं जाएंगे, मुतवज्जा होंगे, क्योंकि हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं जो भी है। तो हमें यही चाहिए कि जो भी एजुकेटेड लोग हैं तो इन्हें जो है अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी देगा। कोई ऐसी ख़ास वजह, आपने जिस तरह से कहा कि हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, तो ऐसा क्या हुआ माजी में आप? बस कराची के हालात हैं जिस तरीके बंदा कोई बंदा हिम्मत नहीं कर सकता। हमारे जैसे नौजवान जो हैं अपने घर चलाने के लिए जो भी है अपने बिज़नेस की तरफ ज़्यादा तवज्जो होते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की अगर स्पेसिफिक बात करोगे, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के बारे में कुछ इल्म है? आप जाहिर सी बात है एक मैच्योर आदमी हो, कोई तो मालूमात तो होगी ना, अगर कोई सरकारी नौकरी हो उस पर अप्लाई कैसे करते हैं? अभी अप्लाई नहीं किया, मैं इस तरफ बढ़ें। और अगर करोगे तो मालूमात है कुछ कि किस तरह से किया जाएगा? नहीं, इस तरफ कभी सोचा ही नहीं है, अपने कारोबार में टाइम स्पेंड किया है हमने। यही अगर किसी दोस्त को करना हो भाई, कभी तो करेगा, तुम नहीं करोगे, तुम्हारा कोई भाई अप्लाई करेगा, तो मशवरा क्या दोगे? तो यही मशवरा देना चाहेंगे, अगर अप्लाई होता है आप करें, अपनी कोशिश करें, नहीं हो सके तो फिर। और अगर वो किसी के फ्रॉड में फंस जाए अप्लाई करते हुए, कोई सोशल मीडिया पे कोई फ्रॉड की खबर आए कि भाई गवर्नमेंट जॉब जाली थी और वो उसने अप्लाई कर दिया, तो इस हवाले से क्या कहो? हमने देखें हमारा सिस्टम ही ऐसा कुछ तरीके का है, आप जानते हैं कराची के हालात जो हैं तरीके के, हर बंदा बाहर निकलने से डरता है। अगर आप अभी के हवाले से बात कर रहे हैं तो पैसा खिलाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मेरिट पे तो मुश्किल है अगर गवर्नमेंट जॉब किसी कराची वाले महाजिर को मिले, अगर मैं आप सच बात पूछूं तो। बाकी मुझे नहीं पता, आप रास्ता बता दो अगर कोई इसके अलावा है तो। ये तो आप सही कह रहे हो कि सोर्सेज और आपकी पीआर लगती है तो होता है, लेकिन मेरा मकसद है जैसे कहीं पे गवर्नमेंट जॉब का पता चलता है तो वो पता कहाँ पे चलता है और अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या होता है? वैसे तो ज़्यादातर न्यूज़ मैगजीन्स में आ जाता है। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब होती है या मज़ीद अभी चीज़ों को डिजिटलाइज़ किया गया है तो फेसबुक पे भी पता लग जाता है, ट्विटर पे पता लग जाता है जहाँ पे वैकेंसीज़ आती हैं, और काफ़ी सारे चैनल्स हैं। व्हाट्सएप पे अक्सर लोग स्टेटस लगा देते हैं, ये ज़्यादातर जगहों पे पता लग जाता है गवर्नमेंट, और फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं ऑनलाइन कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको अगर बताऊं कि इस साल में कुछ ऐसे केसेस सामने आए कि फेसबुक पे उन्होंने ये रिपोर्ट दी, ठीक है, और सॉरी फेसबुक पे एडवर्टाइज़ दिया है और उसके ऊपर जो है ना वो लोग चले गए गवर्नमेंट जॉब का समझ के। जब वो गए तो वहाँ पे कहानी मुख्तलिफ थी, वो फ्रॉड था। अब आप क्या समझते हो, सोशल मीडिया पे आने वाली हर खबर सही है? सोशल मीडिया तो वैसे मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, वहाँ पे आपको नहीं पता होता कि आप सिर्फ देख रहे हो तो वो आपको दिख रहा है, बाद में रियल स्टोरी क्या है वो नहीं पता होती किसी को भी। अब वहाँ जब तक फिज़िकली विज़िट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलता कि एक्चुअल कहानी क्या है। और बाकी रही आपने जो बताया, ये तो पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल। मेरा सवाल असल में था कि गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने का हमारे मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब अप्लाई किस तरह से किया जाता है, इस पर क्या कहोगे आप? अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि सोशलाइज कर रही है चीज़ों को, तो वो एक लिजिट पेज बनाए अपना, लिजिट हर वेबसाइट के ऊपर, मतलब एक ही वेबसाइट हो जिधर अप्लाई कर सके गवर्नमेंट जॉब, कोई नॉर्मल बंदा अप्लाई कर रहा है उसमें प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन हो जिसके थ्रू अप्लाई कर सके, तो वो ज़्यादा बेहतर है। मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स हमें जो ऑफिशियल ऑथेंटिक होती हैं वो हमें अखबारात में उनके एड्स आते हैं, अखबारात में आते हैं, और गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं उन पे आते हैं, फेसबुक पे एड्स रन होते हैं। तो जो वेल एजुकेटेड बंदा होगा उसे ऑलरेडी फेक और स्कैम का अंदाज़ा हो जाता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मोस्टली ऑथेंटिक आपको अखबारात में मिलेंगी और फेसबुक पे पोस्ट्स वगैरह आते हैं, तो जिसको एक आपको अवेयरनेस भी होनी चाहिए। अगर आप एक यंगस्टर हो तो आपको पता होना चाहिए कितना माशरे में ये साइबर क्राइम जैसी चीज़ें, फ्रॉड, स्कैम है, इसको आपको अवेयर होना चाहिए। तो आपको सिर्फ अखबारात वाली जगहों पे या जो ओरिजिनल वेबसाइट ऑथेंटिक हों उसी पे आपको अप्लाई करना चाहिए। बेसिकली कहा गया सोशल मीडिया के ऊपर कि आपको गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं और उसके बाद जो है ना उनके साथ फ्रॉड हुआ, इस हवाले से क्या कहोगे यंगस्टर को? आप खुद भी यंगस्टर हो, स्टूडेंट हो, क्या कहना चाहोगे? लेकिन सबसे पहले तो एक मसला ये जो मैंने भी आपने जो बताया, मसला ये होता है आपको कोई ऐसी लोकेशन पे बुलाते हैं जो आपको उल्टी सीधी कोई लोकेशन पे बुलाएंगे, फिर आपके साथ स्कैम, आपको फ्रॉड करेंगे। तो यंगस्टर को एक तो गवर्नमेंट को खुद भी
इस चीज़ में कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि जब उनको एक चीज़ सोसाइटी में प्रिवेलिंग है कि स्कैम्स हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। उनको अपना बताना चाहिए कि अलग से एक वीडियो पैगाम के यही हमारी ओरिजिनल जॉब्स हैं, आप इसके अलावा कहीं भी जाएंगे तो स्कैम है। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ भी अगर अपना कोई प्रोडक्ट के लिए अलग से QR कोड लगती हैं कि ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उस तरह गवर्नमेंट का भी कोई QR कोड वाला प्रोसीजर होना चाहिए कि ये ओरिजिनल जॉब का है, इसके अलावा जो भी हैं वो फेक स्कैम अलर्ट्स हैं। वैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, आपका आगे क्या प्लान है? गवर्नमेंट जॉब के फेवर में हो या प्राइवेट जॉब करोगे? देखें, ये तो अल्लाह ताला ने जहाँ नसीब लिखा होगा, लेकिन जिस तरह के जेंट्री हमें या सोशल ग्रूमिंग गवर्नमेंट जॉब में होती है, उससे लाख बेहतर एक बंदा प्राइवेट जॉब में जाए, वहाँ आपकी सोशल ग्रूमिंग ज़्यादा अच्छी हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब एक सेफ़ जगह है, क्योंकि वहाँ कोई ये नहीं होता कि आपको ईज़िली निकाल दो, सस्पेंड कर दो। इस साइड से अगर आपको अपने कंफर्ट जोन में ज़िंदगी भर रहना है तो आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, क्योंकि उसका ये भी फ़ायदा होता है कि आगे आपको पेंशन भी मिलती है रिटायरमेंट के बाद। लेकिन अगर आप ग्रोथ, आप रिस्क टेकिंग, आपकी पर्सनैलिटी आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ ही होते रहे, तो आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाओ। वहाँ आपको आपकी सोशल ग्रूमिंग भी बहुत अच्छी होगी कंपैरेटिवली। अगर हम गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट इदारे हैं उसमें हम जाते हैं, हम खुद ही, आप सबको अंदाज़ा होता है किस तरह का वहाँ माहौल होता है गवर्नमेंट की जगहों पे। बोर्ड ऑफिस देख लें आप, या कोई सिविल हॉस्पिटल टाइप के इदारे, तो इससे मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ प्राइवेट जॉब। लेकिन अगर कोई बंदे को बहुत डर है अपनी सेफ साइड का कि मेरी जॉब ना चले जाए, तो वो गवर्नमेंट की तरफ अप्लाई करे। और ये गवर्नमेंट जॉब प्रोसीजर तो आपने काफ़ी हद तक बेहतर बताया, उसके बाद क्या समझते हैं? गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से मिल जाती है इधर हमारे सिंध में, स्पेशली कराची में? सिंध में तो अब कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, लेकिन हम सबको इस तरह का आइडिया है कि किस तरह की मेरिट पे नहीं होता वो काम, जो हर काम मेरिट में सिंध में एक इशू होता है। आपकी कास्ट, रेस का एक बहुत मसला होता है गवर्नमेंट जॉब अचीव करने के लिए। अब बिलफर्ज अगर आपके वालिद साहब किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं तो उन्हीं का बेटा आके बैठेगा, तो मेरिट सिस्टम तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है गवर्नमेंट जॉब में। बहुत जो मेहनती बच्चे होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो बहुत सफ़र करते हैं इस चीज़ में, जिसकी वजह से एक ये भी वजह है लोग प्राइवेट जॉब की तरफ नहीं रुझान अपना होता, क्योंकि वो बेचारे सफ़र करते हैं, जिनको असल में जो हकदार होते हैं उनका हक मारा जाता है। इसकी वजह से मसला ये होता है, तो लोग इसलिए गवर्नमेंट जॉब से वैसे ही बचते हैं। और गवर्नमेंट पोस्टों में जो बैठे हैं, हम सबको आइडिया कैसे हैं वो, क्या वो मेरिट में बैठे हैं या गलत बैठे हैं। अच्छा यार, मुझे बताएं, माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त आप खाने बना रहे हैं और काबिल भी मुझे लग रहे हैं, अपनी एजुकेशन भी बताएं और साथ साथ मुझे ये बताएं फूड स्टॉल कब लगाया और नौकरी छोड़ी थी या नौकरी करनी नहीं है अब, और अगर करेंगे तो सरकारी नौकरी करने के लिए क्या करेंगे? देखें कि मुझे ये फूड कार्ट स्टार्ट किए हुए तकरीबन 6 मंथ हो गए, ठीक है ना। इससे पहले मैंने 6 साल जॉब की और इसी फील्ड के अंदर की इस काम को सीखा, समझा और इसमें आगे बढ़ा। तो मुझे अल्लाह पाक ने एक चांस दिया, एक इन्वेस्टर मिला मेरा दोस्त, उसने बोला मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो अपना काम कर, जब तुझे एक हुनर आता है तो इस तरीके से। बाकी मैंने अल्लाह के घर से लो लगाई तो मुझे रास्ते मिले, बाकी इंशाल्लाह ऐसे इंसान आगे बढ़ता है। कुछ मतलब आपने मेहनत की, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं 7 साल आपने जॉब की। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे माशरे में काफ़ी नौजवान ऐसे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं और सरकारी नौकरियों की तरफ आगे जाते हैं, तो सरकारी नौकरी हासिल करने के क्या तरीक़ेकार होते हैं कराची में? मुझे इसकी नॉलेज तो नहीं है। सबसे पहले तो आपके पास एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, दूसरा सरकारी नौकरी के हिसाब से आपके पास सोर्स ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, दूसरा आपके पास पैसा होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त गरीब आवाम है भाई, देखो नौकरी के चक्कर में हालात बड़े ख़राब है, वारदात शहर में, ये फिर चीज़ है यार। मैं कहता हूँ कि आजकल के नौजवान को ये ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ अल्लाह के घर से लो लगाए, अल्लाह पाक खुद रास्ते बताता है। घर से नीयत करके निकले ना इंसान काम की कि यार मुझे अपने घर की, अपने बच्चों की रोज़ी करने जाना है, तो अल्लाह पाक जब घर से वो बाहर निकलता है उसकी रोज़ी लिख दी जाती है बस। लेकिन वो तो ठीक है, मेरा असल में सवाल ये था कि हमारे माशरे में अभी कुछ केसेस भी ऐसे हुए हैं कि फेसबुक के ऊपर जो है ना वो काफ़ी सारी सरकारी नौकरियों की इश्तिहारात आए, उस पर लड़कियों ने, लड़कों ने अप्लाई किया। जब वो वहाँ पहुँचे तो कहानी मुख्तलिफ थी और वो हैरासमेंट का भी शिकार हुए। आप इस हवाले से क्या कहोगे? सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसी खबरें गर्दिश करती हैं, लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, इस पर क्या कहोगे? क्योंकि मजबूरी भी है एक तरफ और फिर लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं। यार ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो इसके बारे में हमें सोशल मीडिया का साथ देना चाहिए। सबसे पहली बात एक आवाज़ बनना चाहिए सोशल मीडिया के साथ। जिस तरीके से जैसे आप टीम वर्क, आपकी टीम है इस चीज़ पे मेहनत कर रही है कि यार ये गलत हुआ है, तो इस तरीके से देखा जाए कि ये गलत ही है, अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि एक बेचारा मजबूर है, परेशान है, वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा है और वो उसके जज्बात के साथ खेला जा रहा है, उसके साथ खेला जा रहा है, तो ये चीज़ गलत है। सबसे पहले तो देखें, अस्सलाम वालेकुम, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो इंसान के दिमाग में होनी चाहिए ना, वो होती है एज।
कराची वालों के लिए एज 28 ईयर्स है। अब इस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको अपना सही तरीके से एजुकेशन कंप्लीट करके, आपको डिग्री कंप्लीट करके अपनी 1-2 साल का मार्जिन रख के ना अप्लाई करना है आपको। सिंध की जो कराची के कोटे की जॉब्स हैं आपकी, वो आपकी SPSC के अंदर आती हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। अब आपको सही एज के अंदर सही फैक्टर में आपको अप्लाई करना और स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि मतलब काफ़ी सारे देखें मिसकंसेप्शंस फैली हुई हैं, रूमर्स अक्सर फैले हुए हैं कि मतलब जैसे कराची वालों को जॉब नहीं देते हैं या नेपोटिज्म का वो बनता है। देखिए अगर होता 1% भी ऐसा है ना, होता है, ऐसा ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन स्किल भी कराची वालों में होनी चाहिए मुझे लगता है, यंगस्टर्स में स्पेशली। क्योंकि जब ये एक मिसकंसेप्शन फैली हुई तो लोग इसी को एक्सक्यूज़ को बहाना बना के अपनी जो उनके अंदर जो चीज़ें रह जाती हैं उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में सही एजुकेशन इस बारे में, सही आपके एज ग्रुप में आपको होना, उसके अलावा आपको एक गोल होना आपका, वो जब चीज़ें आपके अंदर होती हैं तो स्किल आपके अंदर खुद ब खुद पैदा होने की आपकी सलाहियत पैदा हो जाती है। मेरा सवाल, वो सही कह रहे हो आप, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड करके लोगों को ये बताते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, उसके बाद जब आप उनके ऑफिस जाते हैं, उनकी जगहों पे पहुंचते हैं तो वो कहानी कुछ और निकलती है। इस हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब पे जो अप्लाई किया जाता है उसका, ये तो आपने मुझे सारा कुछ सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करने का स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या करोगे अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है? सबसे पहले तो देखें, ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन सोर्स आपके पास होनी चाहिए। किसी भी आपको कोई पोस्ट देख के उसकी तरफ जाना नहीं चाहिए। आपको सीधा आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध की आपकी वेबसाइट है, उस पर आपको जाएँ, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर आपको फर्दर गाइडेंस वहाँ पे अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी। किसी भी आपको शुरू में तो फेसबुक वगैरह की पोस्ट जाना ही नहीं, डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाके आपकी डिफरेंट सेक्शंस हैं, आपकी डिफरेंट ग्रेजुएट्स के लिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, वो उस हिसाब से आपको वहाँ पे चेक करके अपने जो रिक्वायर्ड आपका प्रोसीजर रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो रही है आपकी, फिर आप फर्दर वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे उनकी हेल्पलाइन भी आपको दी हुई होती है उन्होंने, वहीं पे आपको स्टेप्स मिल जाते हैं। आपको मेन आपको वेबसाइट पहले विजिट करनी होती है, उसके बाद आपका सारा वहाँ पे काम होता है इससे रिलेटेड। कुछ लोग ऐसे भी हैं, इस साल की अगर मैं बात करूं तो उनके साथ इस तरह के फ्रॉड्स हुए हैं कि उनको जो है वो बुलाया गया, गवर्नमेंट जॉब का बोला गया और उनके साथ हैरासमेंट हुई, स्पेशली लड़कियां। इस हवाले से क्या कहोगे? इस हवाले से तो ये है कि देखें, पहले आपको ना एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो आपका जो गोल गवर्नमेंट जॉब का है ना, वो ये नहीं है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती फ़र्ज़ करें तो आपका एंड नहीं है ये। इस चीज़ से आपको ना अपनी दिमाग की वजह से टेंशन निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि जब ये आती है तो बंदा डेस्परेट होकर किसी भी तरफ चला जाता है। सबसे पहले ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि मैंने आपको बताया, ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन सोर्स, किसी की पोस्ट वगैरह पे देख के जाना नहीं है। आपको अखबार चेक करने का रिवाज ही ख़त्म हो गया है, मोबाइल पे सब आ गए हैं। अखबार चेक करें, उस पर जॉब्स गवर्नमेंट की अवेलेबल होती हैं हर जगह से। उसके अलावा आप डिजिटल अगर आप चाह रहे हैं तो आप वेबसाइट बताइए आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, वो आप चेक कर सकते हैं। किसी भी स्पेशली लड़कियों के लिए किसी भी अननोन सोर्स से, किसी भी अननोन शेडी जगह पे बुलाने के लिए बिल्कुल वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। आपको मेन आप अखबार पे जाएं। पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को तो अखबार का पता है, उस ज़माने से गुजर चुके हैं, तो उनकी रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। और डेस्परेट नहीं होना किसी चीज़ में, नहीं मिलती ये चीज़ ना डालें कि इसी पे मेरा है और ये नहीं होगी तो मेरे पास कुछ नहीं होगा। जब ये चीज़ आती है तो डेस्परेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से ये सारे मामला पैदा हो जाते हैं आपके। मुझे बताओ, अगर आपको सरकारी नौकरी हासिल करनी है, कराची में क्या तरीक़ेकार होता है सरकारी नौकरी हासिल करने? सरकारी नौकरी के ऐड आते हैं अखबारातों में और बताया जाता है कि भाई इतनी नौकरियाँ आई हैं, फिर पुलिस महकमे में या KMC में, DMC में, तो आप देखो अखबारात में। अच्छा, हमारे काफ़ी सारे नौजवान सोशल मीडिया पे देखते हैं ऐड, उसके बाद सोशल मीडिया पे ऐड देखने के बाद वो गलत खबरों का भी शिकार हो जाते हैं। मतलब सरकारी नौकरियां सोशल मीडिया पे भी आ रही होती हैं, उस हवाले से क्या कहोगे? भाई सरकारी नौकरियां सोशल मीडिया पे आ रही हैं या नहीं आ रही, ये तो बात की बात है। पहले आप अखबार में देखें जो मेन है कि इसमें नौकरियां आई हैं। और प्लस मैं ये कहता हूँ कि बंदा अगर बोले ना कि भाई सरकारी नौकरी आ गई है, मैं आपको सरकारी नौकरी पे लगवा देता हूँ कि 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, तो उनसे तो 10 फीट दूर भाग गए कि मैं सिंध सेक्रेटरीट में होता हूँ, मेरा फलां ताल्लुक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके पैसे लेगा, फ्रॉड है, भाग जाएगा। मतलब 1 महीना 1.5 महीना आपको लाड़े लप्पे देगा और फिर शार्ट हो जाएगा वो, मतलब आपके पैसे भी गए। और मैं बोलता हूँ अभी जितनी भी नौजवान हमारी यूथ की जनरेशन है ना, ये नौकरियाँ से अच्छा ना, देखो नौकरी नौकर होता है। आप नौकरी गुलामी तो हम क्यों करें? यहाँ हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हम गुलामी क्यों करें पहली बात। और जब अपना कारोबार करो, बिज़नेस करो, छोटा करो, बिज़नेस करो अपना। 100 बिज़नेस हैं, कपड़े का व्यापार है, कोई
जैसे फूड स्ट्रीट है और परचून का काम है, जैसे 100 बिजनेस हैं। अब ऑनलाइन इतना लोग काम कर रहे हैं ना, जैसे तो अपना कारोबार करें। मगर जहनों में बैठा हुआ है लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब में 35-40 हज़ार 50 हज़ार तनख्वाह हैं। आप ये बताओ 40-50 हज़ार में आप नौकरी में पूरे सुबह से शाम तक आप मरोगे घिसोगे, आप 40-50 हज़ार में क्या करोगे? आपका राशन पूरा नहीं होगा, आपका बिजली का बिल पूरा नहीं होगा, आप किराया नहीं दे पाओगे, बच्चों की फीसें नहीं दे पाओगे। 50 हज़ार में भी आप कुछ नहीं कर सकते। 50 हज़ार में मैं बोलता हूँ आप सिर्फ अपने घर का राशन चला लो ना, बड़ी बात है, बड़ी बात है ये। बेहतरीन बात की आपने। मुझे ये बताओ, अमूमन हमारे स्पेशली इस साल में 4-5 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए कि लड़कियों ने फेसबुक पे ऐड देखा, फिर वो उस पोस्ट पे उन्होंने अप्लाई किया, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। जब वो बेचारे इंटरव्यू के लिए पहुंची तो वहाँ उनके साथ गेम उल्टा हो गया, उनके साथ हरासमेंट हुई। इस हवाले से क्या मैसेज दोगे लोगों को? लड़कियों ने जो देखा उनको मशवरा करना चाहिए कि ये नौकरियाँ आई हैं इधर, तो किसी बड़े से मालूमात करें और उसको सही रिसर्च करें कि ये नौकरी पक्की है, उस बंदे से सही मालूमात लें, फिर उसके पास जाएं। ये थोड़ी हवा में बस उन्होंने बोल दिया और आप आंख बंद करके अंधों की तरह पहुँच गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। खैर, तो मतलब यही है, बस हर बंदे को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई नौकरी से दूर हटो, अपना कारोबार करो, अपना बिजनेस करो, छोटा करो बड़ा करो, अपना करो, ताकि अपना मुस्तकबिल अच्छा कर सको। नौकरी पे आप 10 साल पहले भी वही हो गए, 10 साल बाद भी वही हो गए, 20 साल बाद भी वही हो गए। बस मुझे बताइएगा, सरकारी नौकरियां अगर हासिल करनी हो कराची में, क्या तरीक़ेकार होता है सरकारी नौकरी लेने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो मैं दोस्त आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ इस इलाके में आए और आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मैं ख़ुद सरकारी मुलाजिम हूँ और 13 साल मेरी सर्विस हो गई, गवर्नमेंट सर्विस 13 साल हो गई। 9,300 रुपये पे अपॉइंट हुआ था, आज माशाल्लाह 45,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। और सरकारी नौकरी हासिल करने का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सरकारी नौकरियां जब अखबार में ऐड आता है ना, तो उसको ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जब उसका लिस्ट में नाम आता है, उसको देखा जाता है। हम जो है ना, हम अप्लाई तो करते हैं लेकिन हम उसको देखते नहीं है। फिर हम कहते हैं, जब हम देखेंगे नहीं, उस पर काम नहीं करेंगे, तो हमें नौकरी का पता कैसे लगेगा कि हमारा नाम आया? अब हमने उसके पीछे लग गए, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जब मेरा नाम आया ना, तो कुछ दोस्त भी थे जो साथ थे, आप जैसे भाई थे, उन्होंने कहा हमजा बुखारी भाई आपका नाम आ गया है, आप फला जगह चले जाएं इंटरव्यू के लिए। मैं इंटरव्यू के लिए गया, फिर मेडिकल करवाया, फिर जो सरकारी नौकरी का प्रोसेस होता है वो पूरा कंप्लीट करने के बाद मुझे लेटर मिल गया और माशाल्लाह 13 साल मुझे सर्विस करते हुए हो गए। तो सरकारी ये तो ज़बरदस्त बात है कि आप माशाल्लाह खुद सरकारी अफसर हैं। लेकिन जो अब नौजवान नस्ल है, उनको ये चीज़ का इल्म ही नहीं है कि अगर सरकारी नौकरी हासिल करनी हो तो उनको क्या करना चाहिए, किन जगहों के प्लेटफॉर्म्स को, अखबारों को, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं। साथ साथ ये बताएं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर फेक एड्स चलाए जाते हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? बस सोशल मीडिया पे एड्स चलाए जाते हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं ना, जैसे मेरा जो है सरकारी नौकरी से ताल्लुक़ है, तो मैं जो है ना, जैसी नौकरी आती है ना, मैं अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देता हूँ। वो जो मेरे करीब के दोस्त हैं वो उसको देख लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जब वो उसको फॉलो करते हैं तो माशाल्लाह काम भी होता है। इस वक्त मेरी अपनी एक मामूजात बहन अपॉइंट हुई है, एक मेरी पड़ोसी हैं, कुलीग हैं, वो पुलिस में अपॉइंट हुई है। सिर्फ मेरा स्टेटस, आप तो खैर हैं ना, आपने स्टेटस लगा दिया। अब जो आम आवाम है उनको तो नहीं पता, उनको क्या कहेंगे? आम आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जब गवर्नमेंट ऐलान करती है ना सरकारी नौकरियों का, तो उस वक्त ये होता है कि हमें चाहिए कि हम ये करीमाबाद पे जाएं, वहाँ से, क्योंकि हमें करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ 200-300 रुपये लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करें, बैंक चालान भरें और माशाल्लाह नाम सबका ही आता है। लेकिन हमारी गलती ये हो जाती है कि हम उसको कवर नहीं कर पाते, हमें यही नहीं पता होता। हम तो कहते हैं यार बस हमने वो फॉर्म भर दिया 1500 रुपये का, अब नौकरी हो जाएगी। तो हम उसके पीछे लगेंगे, हमें पता होगा कि हमारी डेट क्या है, हमें किस दिन जाना है, तो हमें पता लगेगा ना। अब घर बैठे तो नौकरी नहीं होगी। मुझे ये भी बताइएगा, फेसबुक, अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर कोई आ जाए कि 17 ग्रेड 18वें ग्रेड 12वें ग्रेड की नौकरी आपको फला जगह मिल रही है, तो क्या इसमें सदाकत होती है? बॉस 17 ग्रेड 18 ग्रेड और ये तो अब बहुत अपर लेवल हम चले गए। हम बात करते हैं 1 ग्रेड से लेके 7 ग्रेड तक, 9 ग्रेड तक, क्योंकि उसके लिए देखें तालीम भी ऐसी चाहिए। नहीं तो ये अगर फेसबुक पे आए तो ये इनमें सदाकत है? अगर ये फेसबुक पे आ रही हैं तो सही है? बिल्कुल सदाकत है, लेकिन उसके लिए मामलात ये हैं कि
एक तो आपको पता है पाकिस्तान का कानून माशाल्लाह सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह ये भी है ना, लेकिन जो नीचे की जो नौकरियां होती है ना 1 ग्रेड से लेकर 9 ग्रेड तक, ये ऐसे मामलात होते हैं कि आसानी से हल हो जाते हैं। और इसकी मतलब हम लोग तालीम भी हमारी पूरी होती है। अब हमें जैसे अब CSS हम सिंध गवर्नमेंट CSS फ्री करवा रही है, लेकिन हमारे पास बच्चे भी तो हों CSS करने वाले, सारे मामलात हैं ना सर। मैसेज क्या देंगे? असल में कुछ ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं कि लड़कियां को जो है झांसा दे के बुलाया गया गवर्नमेंट जॉब के बहाने, फिर उनको हिरासा किया गया है। इस साल में 2-4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं ऐसे। इस हवाले से क्या कहेंगे नौजवानों को? बॉस, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो फेक न्यूज़ जो होती हैं उस पर कान ना धरें। ये जो कॉल आ जाती हैं आपको कि आपने वो कागज़ जमा कराए थे और आपकी नौकरी हो गई है, आप फलां जगह आके मिल लें, हम आपका ये काम करवा देंगे, आप किसी को बताना नहीं कि हम आपका ये काम करवा रहे हैं वरना लोग पीछे लग जाएंगे। तो ये सब 2 नंबर लोग होते हैं। जो प्रोसीजर है ना गवर्नमेंट नौकरी का, उसको फॉलो करें और उसी तरीके से काम करें जैसे जो गवर्नमेंट का रूल है। बस ये उल्टी सीधी अफवाहों पे फ़ोन पे कान ना धरें। यही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में हो रहा है, लोगों को बुला के तंग कर रहे हैं। यही छोटी प्राइवेट कंपनी की जॉब के लिए 60,000 रुपये की एक लेडीज़ को कहा कि हम आपको जॉब करवा देते हैं, सामने कराची अलीम की गली में रहती हैं, और पार्क के पास उसे गाड़ी में बैठा के लूट लिया, मोबाइल पैसे सब ले लिए। और ज़्यादा पुरानी नहीं, 1 महीना पुरानी बात है। तो इन अफवाहों पे काम ना धरें, फ़ोनों पे कान ना धरें। बस अगर कोई ट्रेन हुआ उसको ही पता हो कि हाँ चलो बनी है, तो वो किस प्लेटफॉर्म पे जाए? कौन सी जगह है जहाँ पे जाके अप्लाई? बहुत सारी चीज़ें हैं। कैपिटी के अंदर अभी आई हुई हैं, कैपिटी में आई हुई हैं, सिंध सोलर वेस्ट में आती हैं, उसके अलावा अखबार में ऐड आते हैं, उसके अलावा आपका सोशल मीडिया पे अगर फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कोई ऐड लगाओ कि भाई 15वें 14वें 12वें ग्रेड की नौकरियां हासिल करने के लिए फला जगह आ जाए, इस पे क्या कहो? सर ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सोशल मीडिया पे तकरीबन झूठ चलता है। ठीक है, आप ये चीज़ें देखें, कौमी अखबार जो हमारे होते हैं उनमें ऐड डली हुई होती है कि भाई फला महकमे के लिए ऐसे क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है, क्या मैट्रिक होनी चाहिए या फर्स्ट ईयर होनी चाहिए। आप उन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, उसके साथ साथ दें। ऐसा नहीं होता कि 100 लोग भरते हैं। असल में मसला ये कि नौकरियां होती हैं 10, भरते 1000 लोग फॉर्म में। अब कुछ लोगों की खुशकिस्मती काम कर जाती है, कुछ मेरे जैसे होते हैं नालायक लोग जिनको माँ की दुआ लग जाती है, और कुछ लोग होते हैं जो अपनी काबिलियत से आगे बढ़ जाते हैं। मिलती काबिलियत हो गई है, लेकिन फिर कुछ गंदे किस्म के लोग ऐसे हैं, अगर आपके माइक के ज़रिए आवाज़ चले जाए तो कुछ गंदे किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कहते हैं यार आप ये नौकरी कर रहे हो, आपको बहुत मुश्किल मिलेगी, आपकी ज़बान फलाना है, आप डबरा में ये वो, आप मुझे काम करो 2 लाख दे दो 5 लाख दे दो, मैं आपकी ईजिली करा देता हूँ। ये सारे जो है झूठे लोग होते हैं। ये ना आपकी नौकरी करवा सकते हैं ना कुछ करा सकते हैं। जो मेरे रब ने लिखा है वो तो होना है, लेकिन कोशिश इंसान करता है, किसी की बात सुन के मायूस ना हो। अगर इसी तरह से होता है, एक मिसाल है, एक बच्चे को आप खड्डे में फेंक दो और उसको कहो कि तू बाहर ही नहीं निकल सकता, तो फिर तो नहीं निकल सकता। अपने लोगों को कोशिश करो कि हाँ यार कर सकते हो तुम। 1 बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, अब अंधे तो अकल के तुम भी नहीं हो कि 3 बार गिर जाओगे, तीसरी बार तो कोशिश करके एक आधी सीढ़ी चढ़ जाओगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करते रहें, बाकी जो मेरे रब ने लिखा है वो होना है इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि हमारे माशरे में जालसाजी करने वाले अफराद आम शहरियों को किस तरह से अपने जाल में फंसाते हैं, और जाल में फंसाने के बाद ना सिर्फ उनका पैसा लूटते हैं, उनकी इज्जतें भी अब महफूज नहीं रहती। हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में आपको ये मालूमात ज़रूर मिली होगी कि अगर आप सरकारी नौकरी रखने के ख्वाहिशमंद हैं या सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको किन किन तरीकों को इस्तेमाल करके सरकारी या निजी नौकरी मिल सकती है। मुझे और जाल प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।